हेलो स्टूडेंट, हेलो मेरे दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज पहला अपना चैप्टर केमिस्ट्री का। वो है द मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो मैटर तो आप जानते ही हो, एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड अ मैटर। कुछ भी हो सकता है मैटर, जिसका एक स्पेस लेता हो और उसका मास होगा, वो एक मैटर कहा जाएगा। सो मैटर को हम दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं, मतलब classified into two types on the basis of properties. So physical classification है और दूसरा उसका chemical classification। physical classification में solid, liquid and gases, और इसमें तो fluid होता है जो combination होता है liquid and gases का। और physical property जैसे हमें दिखता है, अगर हम किसी को चीज़ को जला देंगे तो उसके बाद जब हमें फॉर्म मिलेगा वो सब chemical properties होगा। और फिजिकल जैसे का वैसा जैसा हमें दिखेगा वो ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। अभी हमने देखा था कि फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होता है। आप तो जानते हो सॉलिड इज जैसे कि वुड हो गया, रॉक हो गया, शुगर हो गया, कॉपर, आयरन। और लिक्विड बेसिस पे हमारा होता है मिल्क, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, ETC। और गैसेस के फॉर्म में था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसे ही हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारा 21% है, नाइट्रोजन 71% है, ये गैसेस के फॉर्म में है। तो ये भी एक मैटर है, फिजिकल स्टेट है। हम इसे देख नहीं सकते बट फिर भी ये फिजिकल स्टेट है। अब मैटर का फोर्थ फॉर्म भी होता है। फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा, द फोर्थ state of matter, which exists only at a very high temperature, about 107 Kelvin. It is found only in the interior of the star. At the temperature basis unit of the matter, atoms are the completely ionized. तो एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC 2920, the Indian scientist Satyendranath Bose did some calculation for the fifth state of matter. On the basis of the calculation, Albert Einstein predicted the existence of a new state of matter called Bose-Einstein condensate. So एक फिफ्थ फॉर्म भी है। तो मैटर कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है इसके लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेट किया था कि ये एक तरह का फिफ्थ मैटर है। फिर अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें उसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स दिख जाएंगे। उस पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक में उसके आ गया कैरेक्टर में, जैसे कि हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूट मैटर। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज में भी होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें बहुत गैप भी होता है। और देखेंगे तो ये देखो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो एक तरह से दूसरी तरफ मूव करते रहते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप होता है सॉलिड्स के। और लिक्विड अगर देखेंगे तो फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इसके वॉल्यूम में तो बिल्कुल फिक्स होगा लेकिन उसका शेप में कोई भी फिक्सेशन नहीं होगा। तो गैसेस नाइदर हैव अ फिक्स शेप नॉर द वॉल्यूम। और गैसेस में अगर देखेंगे तो ना तो फिक्स होगा, फिक्स शेप होगा और ना ही वॉल्यूम होगा। सॉलिड पासेस एटलीस्ट कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस, उसमें सॉलिड में क्या होता है, एक तरह का कंप्रेसिबिलिटी होता है। और लिक्विड पोजेस अ हाई कंप्रेसिबिलिटी दैन द सॉलिड। सो लिक्विड में जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में। गैसेस पोजेस द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और गैसेस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। जैसे हम
देखेंगे कि प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज लिक्विड स्टेट बाय द एब्जॉर्बिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। एब्जॉर्बिंग, जो चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंबाइन होकर एक एब्जॉर्बिंग फार्मूला बनता है, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं। और फ्यूज़न एक तरह का उसके अपोजिट होता है, वाइस वर्सा ऑफ द फ्यूज़न। तो फ्यूज़न एक तरह से हमें सन के कोर में मिल जाएगा, और फिज़न 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 एक तरह से हमें एक दूसरे फॉर्म में मिल